अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट है। आपने 1 कप ऑयल लेना है और गोभी के ऊपर इसको लगा देना है। फिर आपने देखना है कि आपकी गोभी जो है वो कैसी कमाल की तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने ली है जी गोभी। गोभी को आपने मेक श्योर करना है कि ये ताज़ा हो, जितनी ताज़ा होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सा ये जो है इसको नीट करना है, क्योंकि फंगस, बैक्टीरिया अक्सर जो है इसके ऊपर हमला करते हैं, ठीक है? और इसको जो है वो काफ़ी मुतासिर करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, तमाम फूल जो है वो एक-एक को अलहदा कर लें। अगर आप इसको गलाना भी चाहेंगे तो नो इश्यू, बड़े अच्छे से ये गल सकती है। आजकल वैसे भी गोभी चूँकि सर्दी है तो इस वजह से ये कम पानी में ही गल जाती है। गोभी को काटने के बाद आपने इसको पहला काम क्या करना है, इसको साफ़ करना है। अब साफ़ कैसे करना है, आपने लेनी है आधी चम्मच हल्दी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके को नहीं जानते, तो मेरा उन सभी को मशवरा यही है कि आप जब भी सब्ज़ी पकाएं उसको कम से कम 1 मरतबा हल्दी वाले पानी में ज़रूर भिगो के रखें, उससे वॉश करें ताकि इसके अंदर जितने भी जरासीम हैं वो सारे के सारे निकल जाए। इसके बाद क्या करना है, आपने आपने लेनी है एक कढ़ाई और इसके अंदर डालनी है गोभी। गोभी को अच्छे से खुश्क कर लेना है, मेक श्योर करना है कि इसके अंदर पानी ना हो। अगर आपकी गोभी के अंदर पानी होगा तो इससे नुकसान क्या होगा कि आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे ऑयल के, ठीक है? और ये जो है ये इससे आग भी लग सकती है। सबसे पहले 1 कप ऑयल लिया है मैंने और गोभी के ऊपर इसको डाल दिया है और अब हम करेंगे इसमें फ्राई। जब भी आप गोभी पकाएं तो इसको 1 मरतबा ज़रूर फ्राई कीजिएगा। जब भी हम इस सब्ज़ी को फ्राई करते हैं तो इसका जायका जो है वो निखर के आता है, ठीक है? तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। इतना फ्राई नहीं करना है कि इसकी शेप ख़राब हो जाए। ओनली आपने हल्का-हल्का इसको इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर थोड़ा-सा लाइट ब्राउन हो जाए, ठीक है? और इसके अंदर क्रिस्पीपन आ जाए। जो ही इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा लाइट ब्राउन आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है? ऑयल को इसके साथ नहीं निकालना। अगर आप ऑयल को भी निकालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी सालन में हो जाएगा। इसी ऑयल में आपने क्या करना है, 1 अदद प्याज़ बारीक-बारीक काट के इसको डालना है और इसको अच्छे से ब्राउन करना है। जो ही आपका प्याज़ जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसमें डालना है लहसुन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि अगर आप इस गोभी के अंदर जो है वो लहसुन की बजाय अदरक डालेंगे तो उससे आपका जो है वो जायका ज़्यादा अच्छा होगा और ये हाज़मेदार भी बन जाएगी। क्योंकि अक्सर लोगों को गोभी खाने के बाद जो है वो गैस का इशू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे जी अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट मैंने, ठीक है, आधा-आधा चम्मच जो है वो बना के इसके अंदर डाला है। आप दोनों भी डाल लें, ठीक है? जायका इससे दोनों दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हम इसको भूनेंगे 1 मिनट के लिए और इसके बाद डालना है जी टमाटर, हरी मिर्चें, ठीक है? तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसको पानी लगाना है और इसमें डाल देने हैं जी दूसरी खुश्क मसाला जात, जिसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है नमक। इसके बाद मैंने इसमें डाली है जी दरदरा मिर्च पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। और इसके बाद आपने डालना है इसमें जी गरम मसाला, ठीक है जी? पहले भी आप डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। पानी ज़रूर एक कतरा लगाइएगा ताकि मसाला जात जो है ये जले ना। अगर तो आपके मसाला जात जल जाए तो इससे क्या होगा कि आपके सालन के अंदर कालापन आ जाएगा और सेकंड बदबू भी आएगी, ठीक है, जलेपन की। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से गल जाए। जब मसाला जो है हमारा अच्छे से गल जाए, ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए, मसाला अलहदा हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे आलू और गोभी। दोनों चीज़ों को आपने डालना है इकट्ठे और इनको भूनना है। पहले आपने इनको 2 या 3 मिनट तेज़ आंच पे इनको भूनना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हल्का चूल्हा कर देना है और ढक्कन दे के इसको पकाना है। गोभी को यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 अपना गोभी को यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी जो है वो पानी डाल के इसको ढक्कन दे के छोड़ दिया था और उसके बाद जो है गोभी ने अपने पानी में ही सारी की सारी जो है वो पकी है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो गोभी खाना पसंद नहीं करते, तो आप काइंडली उनको एक मर्तबा इस तरीके से गोभी बना के दीजिएगा। ठीक है, बच्चे गोभी जो हैं वो इसकी शेप को पसंद नहीं करते, तो आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसको तोड़ देना है। मैंने भी ऐसे किया है क्योंकि मेरे बच्चे भी जो हैं वो गोभी इस तरह से खाना नहीं पसंद करते। वो टूटी हुई गोभी, बिल्कुल नरम गोभी जो है वो खाना पसंद करते हैं। हालाँकि मैं जो हूँ, जब तक गोभी की शेप नज़र ना आए मुझे वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन बच्चों की वज़ह से जो है वो इसको थोड़ा-सा नरम करना पड़ता है, ठीक है? इसको बिल्कुल पीसना पड़ता है, ठीक है जी? तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से आलू गोभी जो है वो पसंद आएगी। अगर अच्छी वीडियो लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़िमन बताना है कि आप इस तरीके से गोभी पकाते हैं या आपका मेथड डिफ़रेंट है। ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।